हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 14 करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लीड कोड नंबर 2953 मीडियम है, बट स्टिल ये हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन हो सकता है, बट डेफिनेटली जब मैं समझा दूंगा उसके बाद ये डेफिनेटली ईजी हो जाएगा, आई एम प्रेटी श्योर। बट काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में एंड तक लगे रहना। ओके। काउंट कंप्लीट सबस्ट्रिंग्स रिसेंटली वीकली कॉन्टेस्ट 374 में पूछा गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी के बारे में मैं सून अपडेट कर दूंगा जैसे मुझे पता चलता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपको एक स्ट्रिंग वर्ड दे रखा है, ठीक है, और एक इंटीजर के दे रखा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितने ऐसे कंप्लीट सबस्ट्रिंग है आपके वर्ड में। और कंप्लीट सबस्ट्रिंग कौन है? एक ऐसा सबस्ट्रिंग जिसमें सारे कैरेक्टर, जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स होंगे ना उस सबस्ट्रिंग में, ईच कैरेक्टर इन एस अकर्स एग्जैक्टली के टाइम्स। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, और सबस्ट्रिंग की बात हो रही है। ठीक है, और एक और यहाँ पर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स इज एट मोस्ट 2। ठीक है, मतलब आप जो भी सबस्ट्रिंग निकाल के दोगे उसमें जो एडजेसेंट कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस, वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 2 एट मोस्ट 2, या तो 1 या तो 0 होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा और अच्छे से। That is, for any two adjacent characters C1 and C2 in S, the absolute difference, देख रहे हो, absolute difference in their positions in the alphabet is at most 2। ठीक है, देखते हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट सबस्ट्रिंग ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड जो इनपुट है उसमें कितने ऐसे कंप्लीट सबस्ट्रिंग है वो आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसका आउटपुट 3 कैसे वो देख लेते हैं। देखते हैं ऐसे कितने सबस्ट्रिंग है जिसमें सारे कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर है, और जो भी सबस्ट्रिंग आप निकालोगे एडजेसेंट कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। एक तो सबस्ट्रिंग मुझे ये दिख रहा है IGIG। ठीक है, इसमें ध्यान दो, जो मैंने सबस्ट्रिंग ये चुना है इसमें एडजेसेंट कैरेक्टर, कोई भी एडजेसेंट कैरेक्टर उठा लो, GI, IG या GI, इनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप G माइनस आई करके देखोगे ना, या फिर I माइनस जी करके देखोगे, इनका जो भी वैल्यू है एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, वो ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 या तो 2 से कम ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर I माइनस जी या G माइनस आई जो है वो ऑब्वियस है, वो 2 है, ग्रेटर देन 2 नहीं है। तो ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन एक और क्या था कि सभी की फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। तो देखो तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? एक तो आई दिख रहा है और एक और है जी दिख रहा है, यानी कि 2 यूनिक कैरेक्टर्स है। मैं ये लिख दे रहा हूँ, 2 यूनिक कैरेक्टर्स है और सबकी फ्रीक्वेंसी देखो 2 है ना। 2 बार आया है, 2 बार जी आया है, के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट सबस्ट्रिंग हुआ, इट इज़ अ गुड सबस्ट्रिंग। तो एक आंसर ये आ गया, एक सबस्ट्रिंग ये हो गया। ठीक है, और देखते कौन है आंसर। एक मुझे दिख रहा है ई दिख रहा है ना, ये सबस्ट्रिंग है। इसमें देखो एडजेसेंट कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं है, और जो एक ही इसमें यूनिक कैरेक्टर है जो कि ई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो के बराबर है, 2 के बराबर। तो एक सबस्ट्रिंग ये दिख गया मुझे। एक और सबस्ट्रिंग देखते हैं कौन है। एक और सबस्ट्रिंग मुझे ये दिख रहा है IGIG डबल ई। देखो इसमें ध्यान देना, कोई भी कैरेक्टर को, 2 एडजेसेंट कैरेक्टर को उठाओ, कोई भी 2 एडजेसेंट कैरेक्टर, इन दोनों को उठाते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये कंडीशन तो पास हो गया पहला। एक और दूसरा कंडीशन क्या था कि जितने भी यूनिक कैरेक्टर, जैसे आई है, जी है और ई दिख रहा है मुझे, दोनों सबका फ्रीक्वेंसी देखो 2 के बराबर है, मतलब के बराबर है। तो दोनों कंडीशन पास हो गया, तो ये भी हमारा गुड सबस्ट्रिंग है। तो टोटल 3 गुड सबस्ट्रिंग हमें मिला, दैट्स वाई इसका आंसर 3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कैसे, क्यों, किसी को कैसे समझ में आएगा कि स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की बात हो रही हो और सब स्ट्रिंग या सब अरे की बात हो रही हो, तो डेफिनेटली स्लाइडिंग विंडो के बारे में आपको ज़रूर से सोचना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपको काउंट वाउंट पूछ रहा होगा पक्का से, है ना, नंबर ऑफ पूछ भी रहा है यहाँ पर। तो देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई कि स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। काउंट पूछ रहा है सबस्ट्रिंग का या तो सब अरे का।
ठीक है। और देखो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है क्वेश्चन में, है ना, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। तो स्लाइडिंग विंडो आपको ज़रूर से सोचना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स में। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं कि इस प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पहले समझते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व किया मैंने इस प्रॉब्लम में। अगर आप नोटिस करो, जो सेकंड कंडीशन है ना, उसमें क्या बोला था कि जो भी आप सबस्ट्रिंग चुनते हो उसमें जो एडजेसेंट कैरेक्टर होगा उन दोनों की दूरी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एटमोस्ट 2 होना चाहिए, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप कोई भी ऐसा सबस्ट्रिंग लो यहाँ पर जिसमें आप इस ए और डी को साथ में रख सको। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान दो, अगर आप इस सबस्ट्रिंग को लोगे तो ए डी है, दोनों के बीच का दूरी अगर आप देखोगे डी माइनस ए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है ना। ठीक है, तो इसको आप कभी ले ही नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सबस्ट्रिंग ले लो जिसमें ये ए और ये डी शामिल हो, वो वैलिड होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि हमारा सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंप्लीट सबस्ट्रिंग में क्या होता था कि कोई भी एडजेसेंट कैरेक्टर के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमें पता चला कि अच्छा ये डी और ए के बीच की दूरी जो है वो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी ऐसा सबस्ट्रिंग हम नहीं ले पाएंगे जिसमें ये दोनों हिस्सा हो। तो ये सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग सारे गए पानी में, वो कभी सबस्ट्रिंग बन ही नहीं पाएंगे। मतलब हमें जो एक आंसर मिलेगा वो यहाँ से मिल पाएगा आंसर, जो भी अगर मिल पाया तभी। बट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं कि ये ए और ये डी कभी साथ में नहीं आ पाएंगे आपके आंसर में। ठीक है, ओके, ध्यान देखो यहाँ पर, ध्यान दो, ये ए और ये ए साथ में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए ये लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब उनको रख सकते हैं एक साथ। ठीक है, लेकिन ए और डी कभी भी साथ में नहीं आ पाएगा, कोई भी सबस्ट्रिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डी और डी साथ में आ सकते हैं, दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस दो से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एफ और डी का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 2 से ज़्यादा नहीं है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डी माइनस एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 ही है, मतलब दे आर गुड, वो लोग साथ में आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन वायलेट नहीं हो रहा है, एफ और एफ में भी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, एफ और आई में, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एफ माइनस आई जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी ऐसा सबस्ट्रिंग नहीं हो सकता जिसमें एफ और आई साथ में आ जाए, क्योंकि सेकंड कंडीशन वायलेट हो जाएगा। तो ये सारे सबस्ट्रिंग गलत होंगे हमारे। इसके मतलब क्या हुआ, आई और एफ भी कभी भी साथ में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि कोई भी सबस्ट्रिंग ऐसा नहीं बन पाएगा जिसमें ये एफ और आई साथ हो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर हमें मिलना है वो यहाँ से मिल पाएगा, यहाँ से मिल पाएगा और यहाँ से मिल पाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सबसे ज़रूरी पार्ट था इस क्वेश्चन का। ठीक है, डिवाइडिंग। ओके, तो अब बस हमें एक और चीज़ क्या करना है, देखो पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन का तो टेंशन गया, याद है सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन कवर हो गया, मेरा टेंशन ही खत्म हो गया सेकंड कंडीशन का। वो क्या बोलता था कि भाई डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कैरेक्टर इज एटमोस्ट 2 होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ इसको देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कैरेक्टर इज एटमोस्ट 2, इसको देखो डिफरेंस बिटवीन एनी एडजेसेंट कैरेक्टर एटमोस्ट 2, यहाँ पर भी एटमोस्ट 2 है। तो हमें बस अब क्या करना है, यहाँ से आंसर निकालना है, और आंसर क्या निकालना है, ईच कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड करने से फ़ायदा क्या हुआ कि सेकंड कंडीशन अब मेरा टेंशन फ्री हो गया मैं सेकंड कंडीशन से। अब देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। इसका आंसर के की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो के की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी आप सबस्ट्रिंग चुनोगे, ठीक है, उसमें जो है सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस सबस्ट्रिंग को देखते हैं ए को। ठीक है, ए को देखते हैं, तो इसमें देखो एक ही यूनिक कैरेक्टर है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मतलब ये जो है मेरा एक वैलिड कंप्लीट सबस्ट्रिंग है। तो मेरा एक आंसर ये हो गया, इससे और आंसर तो नहीं मिल सकता, तो इसका काम ख़त्म। ठीक है, डी डी एफ एफ को देखते हैं। ठीक है, इसमें मुझे बहुत सारे सबस्ट्रिंग मिल पा रहे हैं। आप ध्यान दो, डी डी एक वैलिड आंसर है मेरा, इसमें एक यूनिक कैरेक्टर है और उसका फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, एक और आंसर मिल सकता है मुझे यहाँ पर एफ एफ, इसमें एक यूनिक कैरेक्टर है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसमें एक और आंसर मिल सकता है, अगर आप ध्यान दो,
DDFF। इसमें देखो 2 यूनिक कैरेक्टर है और दोनों की फ्रीक्वेंसी k के बराबर है। ठीक है, तो मेरा पहला कंडीशन भी ट्रू हो गया और दूसरा कंडीशन मेरा ऑलरेडी ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने डिवाइडर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था। ये लोगों की एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस कंसेक्यूटिव लेटर्स की है ना, वो 2 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बस दूसरा कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है इसमें DDFF में। तो देखो मुझे 3 सबस्ट्रिंग मिल गए यहाँ से, 3 आंसर मिला मुझे यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इधर इस सबस्ट्रिंग में अगर ध्यान दो तो सिर्फ एक ही यूनिक कैरेक्टर है, उसकी फ्रिक्वेंसी k के बराबर है। तो ये मेरा एक और आंसर आ गया है ना, इससे और आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, तो कितने आंसर आ गए? 1 2 3 4 5। इसका आंसर इसीलिए 5 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा? डिवाइडिंग। इस स्टेप को मैं बोलता हूँ डिवाइडिंग। ये पहला चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा। इस ऑब्जर्वेशन की वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मेरा ये टेंशन दूर हो गया, सेकंड कंडीशन वाला। अब मुझे बस एक ही टेंशन है कि जो सबस्ट्रिंग मुझे दिख रहे हैं AA, DDFF और II, इन सब से मुझे बस ये सब निकालना है, कंप्लीट सबस्ट्रिंग। क्या निकालना है कि ऐसे ऐसे सबस्ट्रिंग निकालने हैं जिनमें सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी k के बराबर हो। वो देख लिया जाएगा कैसे निकालेंगे, बट डिवाइड करने से सेकंड कंडीशन का टेंशन मेरा दूर हो गया। ये चीज़ आपको अग्री कर लो। नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे रिवाइंड करके ज़रूर से देखो। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बहुत, पहला वाला। अब आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे। तो देखो अब आते हैं अपने सेकंड ऑब्जर्वेशन पे। याद करो पहला ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको दिखाया था ना, ये AA था, DDFF था, II था। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद सेकंड कंडीशन तो ट्रू हो गया था। अब मुझे हर एक सबस्ट्रिंग, जैसे AA है, यहाँ से कितने आंसर निकले? 1 निकला। DDFF है, यहाँ से देखो 3 आंसर निकला था, DDFF और DDFF। तो ना बस मैं इसको करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सब में सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो मैंने DDFF को यहाँ अलग से लिख लिया आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें, जो मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। तो आपने नोटिस किया होगा इसमें जो आंसर निकल के आया था ना, अच्छा हाँ, k की वैल्यू याद है? k की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो आपको याद करो इसमें जो आंसर निकल के आया था वो क्या क्या था? देखो तो DD, एक तो आंसर ये था, दूसरा था FF और तीसरा आंसर क्या था? DDFF था, है ना। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये तीनों वैलिड है ना, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस भी दोनों के बीच में लेस देन इक्वल टू 2 ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये लाइन ड्रॉ यहाँ पर हुआ था, तो ये बीच का सेकंड कंडीशन फॉलो हो रहा होगा इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो उसका टेंशन ही लेना है, बस फर्स्ट कंडीशन देखना है, क्या सबकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो देखो ध्यान दो, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें यूनिक कैरेक्टर कितना है? यूनिक कैरेक्टर 1 है। ठीक है, एक ही कैरेक्टर है और उस एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो बताओ तो लेंथ कितना होगा? जो भी सबस्ट्रिंग मिलेगा उसका लेंथ कितना होगा? एक ही यूनिक कैरेक्टर है और उसका फ्रीक्वेंसी k होना चाहिए, तो 1 इंटू k लेंथ होगा ना, 1 to the 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसमें कितना यूनिक कैरेक्टर है। सिर्फ एक ही यूनिक कैरेक्टर है, वो कौन है? F है। एक ही यूनिक कैरेक्टर है, एक ही यूनिक कैरेक्टर है और उसकी फ्रीक्वेंसी k के बराबर होनी चाहिए। तो लेंथ कितना होगा? 1 इंटू k होगा, दैट इज़ 2 होना चाहिए। सही बात है, देखो लेंथ 2 है इनका। ठीक है, अब देखते हैं इस पर ध्यान दो, यूनिक कैरेक्टर कितना है? यूनिक कैरेक्टर है 2। 2 क्यों है? क्योंकि 2 यूनिक कैरेक्टर है ना, एक D है और एक F है और दोनों की फ्रीक्वेंसी k के बराबर है। दोनों की फ्रीक्वेंसी, 2 यूनिक कैरेक्टर है और दोनों की फ्रीक्वेंसी k के बराबर है। तो लेंथ कितना होगा सबस्ट्रिंग का? 2 इंटू k, दैट इज़ 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, कि लेंथ इतना होगा हमारे सबस्ट्रिंग का। तो अब एक चीज़ ध्यान दो यार, देखो अब ये जो हमारा सबस्ट्रिंग है ना, जो हमने उठाया है इससे आंसर निकालने के लिए, तो उसमें देख रहे हो एक यूनिक कैरेक्टर है और 2 यूनिक कैरेक्टर भी है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3 यूनिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, 3 यूनिक कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो अगर 3 यूनिक कैरेक्टर होते हैं और तीनों का फ्रीक्वेंसी k के बराबर होता तो लेंथ क्या होता? 3 इंटू k, दैट इज 6 होता। और इसका भाई लेंथ देखो ना कितना है, लेंथ ही इसका 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इसका आंसर मतलब 3 यूनिक कैरेक्टर नहीं आ सकते ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लेंथ ही इसका इतना है। और इसका रियल इंडेक्स क्या देखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 से लेकर 5 तक का था ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
इंडेक्स नंबर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो इसका लेंथ देखो तो कितना है, लेंथ इसका होगा 5 माइनस 2 प्लस 1 ना, 5 माइनस 2 यानी कि 4, इसका लेंथ 4 है, सही बात है। और यहाँ 3 यूनिक कैरेक्टर होता तो 6 लेंथ हो जाता, जो कि 4 से बड़ा है, तो वैसे वो पॉसिबल एनीवेज नहीं है, ठीक है। ओके, तो देख रहे हो यूनिक कैरेक्टर एक भी हो सकता है, एक यूनिक कैरेक्टर भी देखो दो तरह का मुझे मिला है, एक डी है, एक एफ है। और यूनिक कैरेक्टर दो भी हो सकता है, यूनिक कैरेक्टर 3 भी हो सकता था, लेकिन देखो इसमें 3 यूनिक कैरेक्टर एक तो है नहीं, उसका लेंथ भी 6 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो पता है हर यूनिक कैरेक्टर का हमें आंसर निकालना पड़ेगा कि अगर मैं एक यूनिक कैरेक्टर का देखूं तो मुझे कितने आंसर मिल सकते हैं। एक यूनिक कैरेक्टर का मुझे सबस्ट्रिंग एक तो ये मिल गया, इसमें देखो एक ही यूनिक कैरेक्टर है। एक यूनिक कैरेक्टर का मुझे एक और सबस्ट्रिंग मिल गया, देखो इसमें एक ही यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो दो आंसर मुझे वैसे मिले। और इसके बाद देखते हैं दो यूनिक कैरेक्टर के कितने सबस्ट्रिंग हैं। एक ही सबस्ट्रिंग है जिसमें दो यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह ना हम हर यूनिक मतलब काउंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के हिसाब से निकाल लेंगे कि कितने कितने आंसर है मेरे। अगर मैं सबसे पहले मैं 1 यूनिक कैरेक्टर लेके चलूँगा, 1 यूनिक कैरेक्टर लेके चलूँगा, उसके सारे आंसर्स निकाल लूँगा। डी एक मिल गया और एक एफ मिल गया, इसमें सिर्फ एक ही यूनिक कैरेक्टर है, कोई भी सबस्ट्रिंग हो, डी है, एफ है। उसके बाद 2 यूनिक कैरेक्टर्स का निकालूंगा, जो एक ही सबस्ट्रिंग मिला, डी एफ। क्या 3 यूनिक कैरेक्टर निकाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि देखो 3 इंटू के करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इसका लेंथ है। तो अब सी बात है 2 ही यूनिक लेंथ तक का निकाल सकते हैं, इसमें 2 ही यूनिक कैरेक्टर का तक का आंसर निकाल सकते हैं, है ना। 1 यूनिक कैरेक्टर से ये 2 आंसर मिल गया और 2 यूनिक कैरेक्टर से ये वाला आंसर मिल गया। तो आंसर टोटल कितना हो गया? 1 + 1 + 1, दैट इज टोटल 3 हमें सबस्ट्रिंग्स आंसर मिल गए हैं। 3 कंप्लीट सबस्ट्रिंग मिले मुझे, है ना, इस DDFF से 3 कंप्लीट सबस्ट्रिंग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से ड्राई रन करते हैं और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि कितना स्मार्टली स्लाइडिंग विंडो हमारा काम करेगा। ओके, वैसे मैं आपको एक छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ। स्लाइडिंग विंडो में हम जनरली क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि कोई सबस्ट्रिंग है, मतलब सब मान के चलते कोई स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ACDA, मान ले चलते हैं ऐसा है ACCABDE, ठीक है। तो अभी मान के चलते हैं कि मेरा विंडो ये है, मान के चलते हैं कि विंडो ये है मेरा। ओके, तो इस विंडो में ए का फ्रीक्वेंसी देखो तो कितना है, ए का फ्रीक्वेंसी 2 है और सी का फ्रीक्वेंसी भी 2 है। और अगर आप इसको विंडो को घसकाओगे, स्लाइड करोगे, तो देखो क्या होगा, एक आगे बढ़ रहा है ना, एक आगे बढ़ेगा, एक विंडो आगे बढ़ेगा। तो देखो तो कौन सा एलिमेंट है जो विंडो से बाहर निकल गया, बेचारा ये एलिमेंट है जो विंडो से बाहर निकल गया। तो विंडो से जो बाहर निकला उसकी फ्रीक्वेंसी हमें घटानी पड़ती थी। यही तो होता है स्लाइडिंग विंडो। और विंडो के जस्ट अंदर जो बंदा आया, ये बंदा आया ना, है ना, जस्ट ये बंदा आया, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। स्लाइडिंग विंडो यही होता है जनरली, स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न यही होता है ना, स्लिप विंडो ले लेते हैं फिर इसको स्लाइड करते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया है अपने प्रॉब्लम को समझाने का, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया आई, ठीक है। तो याद करो मैंने क्या बोला था कि हर एडजेसेंट कैरेक्टर को चेक करेंगे, अगर दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 2 आ जाता है तो ऑब्वियस बात है वहाँ एक बॉर्डर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं ये मतलब स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर और i-1th कैरेक्टर के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, देखो 0 है, विच इज़ लेस देन 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 2 है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर बॉर्डर नहीं ड्रॉ करेंगे, कोई बात नहीं। आई अब यहाँ पर आया, मैंने देखा कि डी और ए के बीच में, यानी कि ith कैरेक्टर और i-1th कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस जो है ना वो 2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर एक बॉर्डर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बॉर्डर ड्रॉ करने पड़ेगा और मैं भी क्या करूँगा, यहाँ से आंसर निकाल ले आऊँगा, जितने भी वैलिड आंसर निकल के आते हैं, ठीक है। उसके बाद आई यहाँ पर आया, फिर आई इसमें और इसमें कोई वैलिड डिफरेंस है, लेस देन इक्वल टू 2 है। एफ और डी में भी लेस देन इक्वल टू 2 है, एफ और एफ में भी लेस देन इक्वल टू 2 है। आई जब यहाँ पर आया, देखो आई और एफ में लेस देन इक्वल टू 2 का डिफरेंस नहीं है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एक बॉर्डर, फिर यहाँ से मैं आंसर निकाल के ले आऊँगा जितना वैलिड आंसर आ सकता है, ठीक है। फिर आई अपना आगे बढ़ेगा, फिर ये दोनों के बीच में वैलिड डिफरेंस है, ठीक है। अब आई जब बाहर आएगा, ठीक है, जब आई बाहर आ गया मतलब 8th इंडेक्स पर आ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मैं ऑब्वियस बात है मुझे यहाँ का भी आंसर चाहिए, तो मैं अज्यूम कर लूँगा यहाँ पर एक बॉर्डर है, ठीक है, और इतने पार्ट का मैं आंसर ले आऊँगा। तो मुझे सारे सबस्ट्रिंग से आंसर निकल के आ जाएंगे,
तो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये हिस्सा है, इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसमें भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसमें भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो बात आती है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद सारे सबस्ट्रिंग को मैं भेजूंगा अपने एक फंक्शन लिखूंगा मैं वहाँ पर। उस फंक्शन का काम क्या होगा, वो इस सारे सबस्ट्रिंग में से हर उस सबस्ट्रिंग का काउंट निकाल के मुझे दे देगा जिस सबस्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो फिर से स्टार्ट करते हैं कि कोड कैसे लिखेंगे। ये जो बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ इसका कोड कैसे होगा, बहुत सिंपल होगा इसका कोड। मैंने क्या बोला, आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ध्यान देना कि क्या आई और आई माइनस वनथ कैरेक्टर का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 2 है। नहीं, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। फिर आई यहाँ पर आ गया, क्या आई और आई माइनस 1 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 2 है। यस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर यानी कि यहाँ से आई माइनस 1 तक का एक वैलिड सबस्ट्रिंग बन रहा है, इसका आंसर ले आओ। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, अब इसके बाद आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा कि ये लाइन जो बॉर्डर है ना, वो इस इंडेक्स के पहले लगा था, है ना। तो मैं इसको क्या नाम दे दूँ, इसको लास्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं आई और आई माइनस 1th कैरेक्टर के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 2 नहीं है। बहुत अच्छा, आई यहाँ पर आया, आई और आई माइनस 1th के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है, ये भी सही है। अब जब यहाँ पर आया तो आई और आई माइनस 1th कैरेक्टर यानी कि 6 और 5th कैरेक्टर के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 2 निकल गया। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक बॉर्डर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, और बोलूँगा कि लास्ट टाइम जो लास्ट पॉइंटर जहाँ पर था वहाँ से लेकर आई माइनस 1 तक का आंसर निकाल के ले आना। याद करो, यही तो हम लोग बना रहे थे सबस्ट्रिंग। ठीक है, और जब आंसर निकल के आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि लास्ट टाइम ये अब मेरा यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ हुआ था। ठीक है, और आई मेरा यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, क्या इसके और इसके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 2 है। नहीं, कोई बात नहीं, आई आगे बढ़ गया। अब देखो आई यहाँ पर 8 के बराबर हो गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया। आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर लास्ट पॉइंटर लास्ट खड़ा हुआ था और आई माइनस 1 तक का आंसर निकाल के ले आओ, इतना तक का आंसर निकाल ले आओ। ठीक है, तो उसका आंसर निकाल के ले आएंगे। तो सॉल्व फंक्शन मैं एक लिख लेता हूँ जो मुझे ला के दे देगा काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग जिसमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। तो मैं उसको क्या भेजूंगा कि मेरा स्टार्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट, है ना, ये लास्ट। ठीक है, और एंडिंग इंडेक्स क्या है, आई माइनस 1 है, याद है, इतने तक का। फिर याद करो यहाँ पर ही तो वैसे ही था, ये लास्ट था, है ना, और आई तब यहाँ पर था तो आई माइनस 1 ये होगा, तो इतने का सबस्ट्रिंग, ये वाला सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो लास्ट भेज रहे हैं और आई माइनस 1 भेज रहे हैं, और क्या क्या भेज दें, स्ट्रिंग भेज देते हैं, एस और के भेज देते हैं। अब ये फंक्शन का काम क्या होगा, यही तो मेन फंक्शन है, इसी को तो समझाना बाकी रह गया अभी। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो मैंने सबस्ट्रिंग भेजा है उसे, है ना, ये इंडेक्स भेज दिया लास्ट और आई माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक के सबस्ट्रिंग के बीच में ये निकाल के ले आएगा ऑल सबस्ट्रिंग्स, सारे सबस्ट्रिंग का काउंट निकाल ले आएगा जिसमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल टू के बराबर होगी, है ना। तो पहली बार में ये ए भेजेंगे, है ना, मतलब 0 1 भेजेंगे, 0 से 1 तक का आंसर निकाल के ले आओ। 0th इंडेक्स से लेकर 1 इंडेक्स तक का जो भी स्ट्रिंग है ये ना, 0 से 1, कितना आंसर आया था, याद है, एक आंसर आया था ए। फिर उसके बाद भेजेंगे 2 से लेकर 5th इंडेक्स तक का जो सबस्ट्रिंग है यानी कि ये वाला, है ना, ये वाला, यहाँ तक का आंसर ले आओ। तो इससे 3 आंसर आया था, याद है, डी एफ और डी एफ। ठीक है, और यहाँ पर याद है इंडेक्स नंबर 6 से 7, यहाँ से भी एक ही आंसर आया था, आई। ठीक है, एक आंसर आया था, तो 3 4 5 टोटल 5 आंसर आ जाएंगे, और हम ऐड करते चलेंगे, जितना भी आंसर आते चला जाएगा, टोटल 5 आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा बच गया सॉल्व फंक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है, ऑल सबस्ट्रिंग्स जिसमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उसे ही अब हमें सॉल्व करना है। तो अब आते हैं मेन पार्ट में, ये ड्रैगन लेवल है, ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं।
तो अब देखो बेसिकली अब हमें क्या समझना है, फाइंड काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग्स इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इज इक्वल टू के, है ना। ये सॉल्व मेरा वही काम करके दे देगा, है ना। और एक एक करके इस सॉल्व में मैं पहले ये सबस्ट्रिंग भेजूंगा, फिर ये भेजूंगा और ये भेजूंगा, इंडेक्स भेज दूंगा और वो मुझे निकाल के दे देगा। तो एक काम करते हैं ना, मैं इस पार्ट को लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है और एंडिंग इंडेक्स 5 है। तो मान के चलते हैं सॉल्व में मैंने 2 और 5 भेजा है, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग कुछ ऐसा दिख रहा होगा 2 और 5, इसके आगे पीछे भी है बट मैंने इंडेक्स भेज दिया है कि भाई ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, ये मेरा स्टार्टिंग है 2 से लेकर 5 तक, है ना। क्योंकि इसमें देखो सारे कैरेक्टर्स एब्सोल्यूट सारे जो आजू बाजू के कैरेक्टर्स हैं, है ना, जस्ट अपने अगल बगल के कैरेक्टर्स हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिफरेंस है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 है ना। तो ये वैलिड है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस हमें निकालना है कितने ऐसे सबस्ट्रिंग्स है इसमें जिसमें सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर है, ठीक है। 2 मतलब के की वैल्यू 2 दे रखी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो क्लियर कट इस स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है कि स्लाइडिंग विंडो निकालना है, काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। और हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर होनी है। तो ऑब्वियसली बात है हमें स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, सब स्ट्रिंग या तो सब अरे की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे स्लाइडिंग विंडो। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोला था ना कि इसमें आपको हर वो सब स्ट्रिंग निकालना है जिसमें कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू 2 के बराबर हो। तो इसमें याद करो मल्टीपल टाइप के आंसर्स आ रहे थे। एक तो आंसर आ रहा था जिसमें सिर्फ एक ही यूनिक कैरेक्टर है, ये दोनों, है ना, इसमें एक यूनिक कैरेक्टर था। और एक आंसर आ रहा था जिसमें एक से मतलब 2 यूनिक कैरेक्टर था, ठीक है, 2 यूनिक कैरेक्टर। अब 3 यूनिक कैरेक्टर का बन ही नहीं सकता क्योंकि 3 यूनिक कैरेक्टर अगर होगा तो सबकी फ्रीक्वेंसी अगर के बराबर होगी तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 लेंथ हो जाएगा, जबकि 6 लेंथ है भी नहीं इसका, है ना। तो 2 यूनिक कैरेक्टर तक ही निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं ना, हर यूनिक कैरेक्टर का पहले निकाल लेते हैं। मतलब 1 लेंथ का यूनिक कैरेक्टर, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 यूनिक कैरेक्टर, है ना, 1 यूनिक कैरेक्टर अगर हो तो उसका लेंथ कितना होगा। यूनिक कैरेक्टर सिर्फ एक है पूरे स्ट्रिंग में और हर उसका फ्रीक्वेंसी कितना के बराबर होना चाहिए। तो 1 इंटू के दैट इज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि हमारा जो विंडो लेंथ होने वाला है ना, विंडो लेंथ यानी कि सबस्ट्रिंग का लेंथ, हमारा सबस्ट्रिंग का लेंथ है वो ऑब्वियस 2 के बराबर ही होगा। क्योंकि देखो मैं 1 यूनिक कैरेक्टर वाला आंसर निकालना चाह रहा हूँ। पहले एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, है ना, ये निकालना चाह रहा हूँ। तो देखो इसका लेंथ 2 क्यों है, क्योंकि एक यूनिक कैरेक्टर है, इसमें सिर्फ डी ही है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो 1 इंटू 2 दैट इज 2 लेंथ का होगा ये, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे जो विंडो मेरा होगा, जो स्लाइडिंग होगा, जो विंडो मेरा स्लाइड कर रहा होगा उसका लेंथ मैं 2 ही रखूँगा, राइट, ठीक है। अब अपना ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो का कोड लिखते हैं। बहुत सिंपल है, आपको याद होगा स्लाइडिंग विंडो कैसे करते थे। यहाँ पर आई स्टार्ट किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर जे स्टार्ट किया। यहाँ तक क्लियर है। याद कर रखना कि यूनिक कैरेक्टर अभी एक ही है ना, यूनिक कैरेक्टर अभी तक एक ही है। अब देखो ध्यान देना, आई 0 पर आई एस से स्टार्ट हुआ, जे भी अभी वही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो जे अभी कहाँ खड़ा है, इंडेक्स 2 पे। कैरेक्टर कौन सा है, डी है ना। तो डी की फ्रीक्वेंसी देखो तो कितनी हो गई, डी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। हम एक मैप ले लेंगे या तो एक अरे ले लेंगे जिसमें हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करते चलेंगे। क्या ये के बराबर है, याद करो के की वैल्यू थी 2, नहीं ये के बराबर नहीं है, ठीक है। बट इसका फ्रीक्वेंसी मैं नोट कर लेता हूँ अभी तक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया। अब देखो ध्यान देना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है और क्या अभी मेरा विंडो का साइज़ जो है वो विंडो लेंथ के बराबर हुआ है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जे मेरा यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। अभी भी मुझे डी ही दिखा है तो फ्रीक्वेंसी डी की मैंने 2 कर दी। क्या ये के बराबर है, यस, देखो ये के बराबर आ गया, ठीक है। मतलब दिस इज़ अ गुड बॉय, ये मुझे आंसर दे सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गुड बॉय कौन मिल गया, एक बंदा मुझे मिल गया है जो कि गुड है, ठीक है। अब देखो याद करो मैंने क्या बोला था कि ये इस बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक ही यूनिक कैरेक्टर का आंसर निकालना है मुझे। तो एक गुड बॉय मिल जाएगा तो मतलब मुझे एक सबस्ट्रिंग मिल चुका होगा। तो ये ध्यान दो, मुझे एक गुड बॉय मिल गया, वो कौन है, वो डी है ना। देखो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है जो कि के बराबर है। तो देखो गुड बॉय मैंने 1 कर दिया
और सिंस इस बार मैं सिर्फ वन यूनिक कैरेक्टर निकाल रहा हूँ तो एक ही गुड बॉय मिलेगा, तो मुझे आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ रिजल्ट में मैंने क्या चेक किया कि सिंस मुझे एक गुड बॉय चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यूनिक कैरेक्टर वन है, तो मैंने क्या किया, आंसर वन लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक मिल चुका है, डी डी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 2 है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मेरे विंडो का साइज़ देखो, वो एग्जैक्टली विंडो लेंथ के बराबर है, तो विच इज़ फाइन। मतलब अभी तक विंडो से बड़ा मेरा लेंथ नहीं हुआ है, तो अभी तक विंडो स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब मेरा जे यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अभी मुझे एफ़ दिखा, तो मैं लिख देता हूँ कि एफ़ की फ्रीक्वेंसी 1 है। ओके, और क्या ये के बराबर है? नहीं, तो अभी ये बंदा गुड नहीं है, राइट? ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मेरा विंडो का लेंथ जो है ना, मेरा विंडो का जो लेंथ है वो मेरा बड़ा हो चुका है विंडो लेंथ से ज़्यादा, देख रहे हो? यानी कि j माइनस आई प्लस वन ये जो है ये मेरा ग्रेटर देन विंडो लेंथ हो चुका है। मतलब मुझे अब स्लाइड करने की बारी आ चुकी है। ठीक है, तो स्लाइड कैसे करते थे? आई को आगे बढ़ाते थे। 2 पॉइंटर दिखाया तो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, तो या तो फिर ऐसे समझ सकते हो कि विंडो अभी ये था, अब विंडो मेरा ये हो जाएगा आई से जे। ठीक है, तो देखो स्लाइड करेंगे तो याद करो ये वाला आई आगे बढ़ जाएगा, है ना? बट अभी देखते हैं ना कि करंटली आई किसको पॉइंट कर रहा है। करंटली आई डी को पॉइंट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी घटानी पड़ेगी। ठीक है, फिर आई को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बट एक चीज़ ध्यान दो, बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा गौर से सुनना है यहाँ पर। अभी आई जिस जिस करेक्टर पर खड़ा है, देखो तो डी पर खड़ा है। ठीक है, डी पर खड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या है। उसकी फ्रीक्वेंसी देखो अभी 2 है, अभी करंटली वो 2 है, तभी तो वो गुड कैरेक्टर था, है ना? बट अब वो बंदा हटने वाला है इस विंडो से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होने वाली है। ठीक है, लेकिन करंटली इसका फ्रीक्वेंसी देखो तो के है। ठीक है, बट बेचारा अब ये के नहीं रहेगा क्योंकि अब घटने वाला है, तो अब वैसी बात है गुड बॉय का काउंट मैं -1 कर दूंगा। 1 - 1 कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि अब आई जैसे ही यहाँ पर आया, ठीक है, तो अब मेरा विंडो ये है। अब देखो सही बात है, इस विंडो में देखो, हाँ डी का फ्रीक्वेंसी 2 से 1 कर दिया। इस विंडो पे ध्यान दो, मेरा डी का फ्रीक्वेंसी 1 है, एफ का भी फ्रीक्वेंसी 1 है, विच इज़ करेक्ट, और कोई गुड बॉय नहीं है। तो देखो गुड बॉय मैंने 0 सही किया था, करना चाहिए था मुझे, है ना? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके, अब देख लेते हैं। करंटली गुड बॉय 0 है, लेकिन हमें कम से कम एक यूनिक कैरेक्टर चाहिए था, है ना? एक यूनिक कैरेक्टर ही चाहिए था हमें। तो रिजल्ट में अभी हमें कुछ नहीं मिला है इस विंडो से। इस विंडो मतलब ये स्ट्रिंग कौन सा देखो तो DF है, मतलब ये मेरा कंप्लीट सब स्ट्रिंग नहीं है, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जे ना यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना। अब देखो ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है। अभी जे जब एफ़ पर आया तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी ना 2 कर दी मैंने। ठीक है, क्या ये के बराबर है? यस, ये के बराबर है। तो सिंस ये के बराबर है, तो देखो फिर से मैंने गुड बॉय का काउंट 1 कर दिया, क्योंकि एक कैरेक्टर मुझे मिल गया जिसका फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, अब देखो सिंस इसका फ्रीक्वेंसी के बराबर है, अब देखो ध्यान देना, बहुत ज़रूरी पार्ट है, तो यहाँ पूरा फोकस करना। अब मैं ये देखूंगा कि विंडो का साइज़ क्या है। विंडो का साइज देखो फिर से बड़ा हो गया है ना, जे माइनस आई प्लस वन जो है वो विंडो लेंथ से बड़ा हो गया है, तो मुझे फिर से विंडो लेंथ डिक्रीज़ करना होगा, आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान दो, आई जिसको पॉइंट कर रहा है वो डी है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या है। उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, क्या वो के बराबर है? नहीं, के बराबर नहीं है, तो गुड बॉय पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तब भी गुड बॉय नहीं था और अभी भी गुड बॉय नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आई यहाँ कर दिया मैंने, डी की फ्रीक्वेंसी देखो अब 0 कर दी मैंने। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इस विंडो पर ध्यान दो। इस विंडो में डी की फ्रीक्वेंसी 0 है, करेक्ट। इस विंडो में एफ की फ्रीक्वेंसी 2 है, करेक्ट, जो कि के बराबर है। दैट्स वाई गुड बॉय 1 है। 1 कौन है? वो एफ है। एक कैरेक्टर चाहिए था ना, और वो एक कैरेक्टर एफ है बेचारा, वही गुड बॉय है ना? उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। ठीक है, तो मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, है ना, क्योंकि मैं यूनिक कैरेक्टर एक ही ढूंढ रहा हूँ अभी, उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ, यूनिक कैरेक्टर 1 का। तो गुड बॉय 1 हुआ, तो आंसर मेरा 1 कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो गुड बॉय 1 है, मतलब एक यूनिक कैरेक्टर का मैं आंसर ढूंढ रहा था, ये रहा, है ना? तो 1 और 1 बराबर है, इसीलिए मैंने आंसर में +1 कर दिया। ठीक है, और इस बार ये +1 क्यों किया? जो मेरा आंसर है वो ये है, एफ। करंट विंडो पर ध्यान दो, एफ ही है, ये रहा, है ना? बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब इसके बाद जे जब आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मेरा इटरेशन ये वाला ख़त्म हो गया। तो ध्यान दो, ये इटरेशन क्या था? ये इटरेशन था एक यूनिक कैरेक्टर का आंसर निकालने के लिए, कि हर वो सबस्ट्रिंग निकाल के दिखाओ जिसमें सिर्फ एक ही यूनिक कैरेक्टर हो। ठीक है, और उसमें फ्रिक्वेंसी उसकी के बराबर हो। तो मैंने निकाल लिया, आंसर कितना निकला देखो तो 2 निकला, 2। और वो कौन कौन थे याद है? डी और एफ। और कितने आराम से हमने निकाल लिया स्लाइडिंग विंडो से। ठीक है, अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे। पहले तो 1 यूनिक कैरेक्टर का निकाला, अब देखते हैं 2 यूनिक कैरेक्टर अगर लेके चलेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा। देखो 2 यूनिक कैरेक्टर है और दोनों का फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। तो लेंथ क्या होना चाहिए हमारे विंडो का? 2 इंटू के, 2 टू ज़ा 4। ये मेरा विंडो लेंथ होना चाहिए, है ना। सबस्ट्रिंग मेरा यही होना चाहिए, तो सबस्ट्रिंग का लेंथ 4 होना चाहिए। तो मैं 4 साइज़ का विंडो स्लाइड करता रहूँगा जब तक मुझे आंसर नहीं मिलता चला जाता। ठीक है, तो अब इसके लिए दोबारा इटरेट करते हैं। ओके, तो देखो फिर से वही करेंगे। स्लाइडिंग विंडो आई यहाँ से स्टार्ट है, जे भी यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जे अभी जिसको पॉइंट कर रहा है कौन सा कैरेक्टर है? वो कैरेक्टर है मेरा डी। ठीक है, कैरेक्टर मेरा डी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी। ओके, फिर से इटरेशन स्टार्ट किया मैंने और इस बार 2 यूनिक कैरेक्टर का स्टार्ट किया है। ठीक है, तो विंडो लेंथ मेरा 4 होगा, यहाँ तक ध्यान देना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या के बराबर है? नहीं, फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है, तो ये अभी गुड कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, गुड कैरेक्टर ये अभी नहीं है। ओके, तो गुड कैरेक्टर की वैल्यू अभी भी 0 ही है। ओके, अब देखो ध्यान दो, 2 यूनिक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो मुझे 2 गुड कैरेक्टर चाहिए होंगे, है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर होगी, तभी तो लेंथ 4 होगा। ठीक है, तो गुड कैरेक्टर 2 की तलाश है मुझे। कोई बात नहीं, जे अब आगे बढ़ा यहाँ पर। ठीक है, डी मुझे मिला एक और, तो डी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ठीक है, क्या ये के बराबर है? यस, तो मुझे एक गुड कैरेक्टर मिल गया। ठीक है, मुझे एक गुड कैरेक्टर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, क्या मेरा विंडो लेंथ ग्रेटर देन जे माइनस आई प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन विंडो साइज है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और ध्यान देना, मेरा गुड कैरेक्टर अभी एक ही मिला है मुझे, है ना, जबकि मुझे 2 गुड कैरेक्टर चाहिए। याद करो, इस बार मैं 2 यूनिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि 1 यूनिक कैरेक्टर तो मैं निकाल ही लिया ऊपर आंसर, ये 2 यूनिक कैरेक्टर की बात हो रही, तो मुझे 2 गुड कैरेक्टर चाहिए। तो अभी तक एक ही मिला, तो मैं आंसर में कुछ ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जे अभी यहाँ आगे बढ़ा, जे जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ा तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी कि एफ़ मुझे एक और मिल गया, फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। क्या ये के बराबर है? नहीं, तो ये गुड कैरेक्टर नहीं है अभी। ठीक है, बट अभी ध्यान देना कि क्या अभी जो मेरा विंडो का साइज़ है जे माइनस आई प्लस 1, क्या ये ग्रेटर देन विंडो लेंथ है? विंडो लेंथ याद है हमने 4 निकाला था, तो ग्रेटर देन 4 है क्या? नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अभी मुझे स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जे अब आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जे जैसे ही आगे बढ़ा मुझे एक और एफ़ मिला, तो एफ़ की फ्रीक्वेंसी मैंने इस बार 2 कर दी। क्या ये के बराबर है? येस, तो मुझे एक और गुड कैरेक्टर मिल गया, तो मैंने +1 कर दिया, तो गुड कैरेक्टर की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, और मैं देखता हूँ क्या जे माइनस आई प्लस 1 का साइज़ ग्रेटर देन विंडो लेंथ है? नहीं, अभी भी विंडो लेंथ के बराबर ही है, अभी विंडो लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो ये चेक कर लिया, और मैंने इस बार ये ध्यान दिया कि अच्छा 2 ही गुड कैरेक्टर चाहिए थे, और 2 यूनिक कैरेक्टर चाहिए थे, 2 गुड कैरेक्टर मिल भी चुका है मुझे, तो मैंने रिजल्ट में ++ कर दिया, है ना, मतलब रिजल्ट में एक आंसर ऐड कर दिया कि मुझे एक आंसर मिल चुका है, क्योंकि अभी मैं जिस विंडो में खड़ा हूँ उस विंडो में सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी देखो 2 है, 2, क्योंकि 2 गुड कैरेक्टर मुझे मिले हैं इस विंडो में, है ना, और वो 2 गुड कैरेक्टर कौन है? डी और एफ है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी 2-2 है, इसीलिए लेंथ 4 है, और इस विंडो का लेंथ 4 है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो मेरे आंसर में 1 आ गया, और वो 1 सबस्ट्रिंग कौन है? डी एफ। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो जे बाहर आएगा, तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो मेरा इटरेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद आप कुछ सोचोगे कि चलो 2 यूनिक कैरेक्टर का निकाल लिया, अगर हम 3 यूनिक कैरेक्टर का निकालने गए तो देखो क्या होगा। 3 यूनिक कैरेक्टर निकालेंगे तो देखो ध्यान दो, 3 यूनिक कैरेक्टर है, सबका लेंथ के होना चाहिए, तो 3 इंटू के, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, जबकि हमारा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ ही सिर्फ 4 है, तो 3 यूनिक कैरेक्टर 4 यूनिक कैरेक्टर की तरफ हम जाएंगे भी नहीं, इधर ही रोक देंगे, हमारा जो आंसर मिला वही मेरा आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वो देखा जाए तो कोड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगी।
ठीक है। तो देखो मैंने उसके लिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ए के इज इक्वल टू 1 है मान के चलते हैं, ठीक है। और मान के चलते आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जे अभी यहाँ पर है तो ए मुझे दिख गया, मैंने क्या किया कि ए कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया। क्या ये के बराबर है? यस, ये है के बराबर। अब देखो ध्यान देना, तो मैंने क्या किया, गुड कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार 1 यूनिक कैरेक्टर का आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1 यूनिट कैरेक्टर का आंसर निकाल रहा हूँ। तो गुड कैरेक्टर मुझे 1 मिल गया, तो अब वैसे बात है मैं 1 यूनिट कैरेक्टर का आंसर निकाल रहा था, तो मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो ध्यान देना, अब जे आगे बढ़ा, ठीक है, मुझे ए दोबारा दिख गया, ए दोबारा दिखा। अब देखो क्या होगा यहाँ प्रॉब्लम, कि ए का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया जो कि के से बड़ा है ना। ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कैरेक्टर जो ए है वो ग्रेटर देन के है ना। या तो आप बोल सकते हो कि वो के प्लस 1 के बराबर है ना। देखो यहाँ पर 2 आ गया ना, ग्रेटर देन के है, ये भी लिख सकते हो कि ग्रेटर देन के है, या तो के प्लस 1 के बराबर है, ऐसे बोल सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है ये बंदा ए जो है ना, ये गुड कैरेक्टर अब नहीं रहा ना इस विंडो में। ये गुड कैरेक्टर अब कहाँ रहा? मैंने क्या बोला था कि जो भी विंडो ऑफ जो भी सबस्ट्रिंग है उसमें के की फ्रीक्वेंसी 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे के की फ्रीक्वेंसी देखो 1 से ज़्यादा हो गई, तो गुड कैरेक्टर देखो मैंने 0 कर दिया, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। अब एक और लास्ट चीज़ देखो, गुड कैरेक्टर देखो मैंने 0 कर दिया अभी, ओके। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब देखो विंडो का साइज जो है ना, विंडो लेंथ देखो कितना होगा। सिंस मैं यूनिक कैरेक्टर 1 का निकाल रहा हूँ, तो विंडो लेंथ जो होगा मेरा, सिंस एक यूनिक कैरेक्टर है तो 1, और उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, 1 इंटू के, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, ठीक है। तो जे माइनस आई प्लस 1, देखो ग्रेटर देन विंडो लेंथ निकल गया। अब इसका मतलब मुझे अब स्लाइड करना पड़ेगा ना, आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान देना, आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आई जिसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है? ए को पॉइंट कर रहा है ना, ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी देखो तो कितना है, 2 है, यानी कि के प्लस 1 के बराबर है, या तो कह सकते हो के से ज़्यादा, के से बड़ा है, राइट। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, के प्लस 1 है ना। लेकिन जैसे ही आई को मैं यहाँ आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा तो ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, अब वो के बराबर हो जाएगा। तो अब वो क्या बन जाएगा, गुड कैरेक्टर बन जाएगा। तो गुड कैरेक्टर का काउंट देखो मैं 1 बना देता हूँ। अब देखो सब कुछ एकदम करेक्ट दिख रहा होगा आपको। करंट विंडो पर ध्यान दो, ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, यस वैलिड है। क्या है वो के बराबर है, यस, तो वो गुड कैरेक्टर है, यस, तो गुड कैरेक्टर की वैल्यू भी देखो 1 कर दी मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जब हम शिफ्ट करने जाएंगे ना, आई को स्लाइड करने जाएंगे तो चेक कर लेंगे, स्लाइड करने से पहले चेक कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, एस ऑफ आई पे जो कैरेक्टर है क्या उसका फ्रीक्वेंसी के प्लस 1 है। अगर के प्लस 1 है तो अभी जस्ट उसका फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, क्योंकि आई फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी तो घटेगा, के प्लस 1 में 1 घट जाएगा ना, क्योंकि अभी वो शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी वापस से के हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि गुड कैर प्लस प्लस कर दूंगा, है ना, क्योंकि अब वो वापस से गुड कैरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 1 के बराबर हो गई, और वो इस विंडो में की बात हो रही है। अब देखो जे और आई इस विंडो को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये तो के प्लस 1 के बराबर था और इसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब जैसे ही आई यहाँ शिफ्ट होगा तो अब वैसे वो गुड कैरेक्टर बन जाएगा दोबारा से, इसीलिए गुड कैरेक्टर प्लस प्लस कर दिया। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई है ना, जिसको अभी आप हटाने वाले हो विंडो से, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर के होती तो, ऑलरेडी के होती तो, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि उसकी फ्रीक्वेंसी के थी ऑलरेडी। तो अगर वो शिफ्ट होता था तो याद करो गुड कैरेक्टर अब वो नहीं रहा ना, अब वो नहीं रहा, तो गुड कैरेक्टर को घटाते थे, ठीक है। अगर के है अभी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो आई जब प्लस प्लस करेंगे तो ऑब्वियस है वो विंडो से हट जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के से कम हो जाएगी, के माइनस 1 हो जाएगी, तो वो गुड कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, गुड कैरेक्टर माइनस माइनस कर देंगे कि अब गुड कैरेक्टर नहीं रहा वो, है ना, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, याद करो वो उसका फ्रीक्वेंसी कम करते थे ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई माइनस माइनस करते थे और आई को आगे बढ़ा देते थे। ये तो मेरा ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके।
अब यहाँ पर आई आ गया, ये गुड कैरेक्टर है, हमें 1 गुड कैरेक्टर चाहिए था और ये भी 1 यूनिक कैरेक्टर चाहिए था और गुड कैरेक्टर भी 1 है, तो +1 कर दिया। ठीक है, अब फिर देखो जे आगे बढ़ा, ठीक है, फिर ए दिखा, फिर ए की फ्रीक्वेंसी 2 कर दी मैंने, है ना। क्या ये के से बड़ा है? यस, देखो k+1 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये अभी ये गुड कैरेक्टर नहीं रहा, तो गुड कैरेक्टर को मैंने वापस से 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मेरा जो विंडो का लेंथ है वो 1 से बड़ा है, विंडो लेंथ से बड़ा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आई जिसको पॉइंट कर रहा है मुझे उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, आई अभी किसको पॉइंट कर रहा है? ए को पॉइंट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो तो 2 है, यानी कि k+1 के बराबर है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। k+1 के बराबर है, मतलब अब उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वापस से k हो जाएगी, है ना। तो वो गुड कैरेक्टर बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो देखो आई अब जैसे ही यहाँ पर आया तो आई ए की फ्रीक्वेंसी देखो तो अब 1 हो गई है, इस विंडो पर ध्यान दो, ए की फ्रीक्वेंसी 1 है और ये गुड कैरेक्टर बन गया दोबारा से, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी के बनने वाली है, तो गुड कैरेक्टर अब 1 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं देखूंगा कि अच्छा मुझे एक ही यूनिक कैरेक्टर चाहिए था और एक गुड कैरेक्टर भी है, तो मैंने +1 कर दिया। आंसर सही में इसका 3 है ना। इसका आंसर 3 क्यों है? एक ये ए, एक ये ए, एक ये ए, देखो तीनों सबस्ट्रिंग है मेरा और तीनों कंप्लीट सबस्ट्रिंग है ना। सबकी फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी जो जो चीज़ें बताई है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कोड करेंगे और कोड आपके लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा। सिंपल खानदानी टेम्पलेट यूज़ करेंगे स्लाइडिंग विंडो का और कोड झट से हो जाएगा, ठीक है। सेम स्टोरी को कन्वर्ट करेंगे, कुछ नया चीज़ नहीं बताऊंगा, देख लेना आप, मेरा कोड देखना। चलो कोड करते हैं इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था? सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि बॉर्डर्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसको डिवाइडिंग बोल सकते हो इस स्टेप को, है ना। जहाँ पर कंडीशन 2 नहीं सेटिस्फाई करेगा वहाँ पर डिवाइडर ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो याद करो, उसके लिए मैंने क्या बोला था कि इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन इक्वल टू n तक ले जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा जब मान लेके चलते हैं स्ट्रिंग है, ऐसा है, तो एक बॉर्डर यहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है, और एक बॉर्डर यहाँ ड्रॉ होगा, और आई जब यहाँ लास्ट पर पहुँच जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो देखो ये वाला ब्लॉक बचा रहेगा, तो ये भी तो कवर करना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर याद है मैंने आपको क्या बोला था कि हम हमेशा चेक करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्ड ऑफ आई माइनस वर्ड ऑफ उसके जस्ट बगल वाला कैरेक्टर, अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 2 निकल जाता है तो हमें बॉर्डर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे और इस वाले स्ट्रिंग को, है ना, इस वाले ब्लॉक ऑफ स्ट्रिंग को भेज देंगे अपना स्लाइडिंग विंडो से आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो याद करो मैंने एक लास्ट इंडेक्स भी बोला था रखना पड़ेगा, कि लास्ट कहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो लास्ट, और अभी इस ब्लॉक का i-1 है एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स लास्ट है ना। और वर्ड भेज देते हैं और के भेज देते हैं, जो भी आंसर आएगा रिजल्ट में ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, रिजल्ट रिटर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 वेरिएबल ले लिया, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं लगेगा, जो बताया बिल्कुल वही कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देते हैं। और याद करो मैंने क्या बोला था कि जब आई लास्ट में भी पहुँच जाएगा ना, आउट ऑफ बाउंड, है ना, तब भी हमें ये वाला कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक डाल देता हूँ कि आई अगर n के भी बराबर हो जाएगा तब भी हमें लास्ट में एक ब्लॉक मिलेगा जिसका हमें आंसर चाहिए होगा। तो देखो i इज इक्वल टू अगर n जब हो जाएगा तब भी हम एक बार इसको कॉल करेंगे लास्ट ब्लॉक के लिए, जैसे के लिए, है ना। इस एग्जांपल में देखो इस के लिए कॉल करेंगे जब आई n पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में एक बॉर्डर ड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर मिल जाएगा। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा है तो सॉल्व ही है इसमें, जिसमें हमें स्लाइडिंग विंडो लगाना था। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम का यही है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, स्ट्रिंग का स्टार्ट, स्ट्रिंग का एंड, क्या है वो स्ट्रिंग, और के की क्या वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, जो भी रिजल्ट आएगा फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले 1 यूनिक कैरेक्टर का देख लेंगे कितना आंसर है, 2 यूनिक कैरेक्टर का देख लेंगे एंड सो ऑन, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंट यूनिक कैर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यूनिक कैर लेस देन इक्वल टू, अब देखो ध्यान देना,
अगर 1 यूनिक कैर आप लेते हो तो लेंथ क्या होगा, मतलब एक ही यूनिक कैर है तो एक यूनिक कैर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इनटू के होगी, यही लेंथ होगा। ठीक है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि यूनिक कैर है ना इनटू जो मेरा के होने वाला है, जो लेंथ निकलने वाला है, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जो मेरा करंट स्ट्रिंग है ना। करंट स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 है ना, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान दो, मैंने बताया भी था ये कि अभी आप एक यूनिक कैरेक्टर का आंसर निकालना चाह रहे हो तो एक यूनिक कैरेक्टर होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी के होगी, तो लेंथ क्या होगा, यूनिक कैरेक्टर इनटू के। उसका लेंथ ऑब्वियस सी बात है इससे छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, है ना, लेस देन इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ओके, और एक चीज़ आप खुद सोचो, यूनिक कैरेक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है, यूनिक कैरेक्टर मैक्सिमम 26 हो सकता है ना। तो ये दोनों कंडीशन मैंने डाल दिया है, ऑब्वियस बात है 26 से ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर ला ही नहीं सकते आप अल्फ़ाबेट में। तो यूनिक कैरेक्टर लेस देन 26 होना चाहिए, और यूनिक कैरेक्टर आप जितना भी ले रहे हो उससे जो लेंथ बनेगा वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो सब स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पर ब्लॉक लेकर आया हूँ उसका लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइडिंग विंडो। तो याद है मैंने बोला था ना मैप रखना पड़ेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। तो सिंस यहाँ पर सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ले लेता हूँ एक 26 साइज़ का अरे। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी स्टोर करता चलूँगा। ठीक है, याद करो मैंने गुड बॉय नाम का एक वेरिएबल भी रखा था ना जिसमें स्टार्टिंग में 0 है वो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, नाउ स्टार्टिंग स्लाइडिंग विंडो क्या। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए ऑब्वियस सी बात है किस सबस्ट्रिंग में स्लाइडिंग विंडो करना है, ये जो स्टार्ट से लेकर है एंड तक, इसी में हमें आंसर निकालना है। तो इसका एंड आई इज इक्वल टू स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फॉर इंट जे इज इक्वल टू वो भी स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल टू एंड तक जाएगा और जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, और हाँ याद करो विंडो लेंथ आपका क्या होगा, विंडो लेंथ वो रहा ये इंट विंडो लेंथ क्या होगा, कितने यूनिक कैरेक्टर्स की बात हो रही है, सिर्फ एक यूनिक कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी के होनी चाहिए, तो इतने विंडो लेंथ का हमारा मतलब इस साइज़ का हमारा विंडो होगा और उसी को हम स्लाइड करते हुए रहेंगे, स्लाइड करते चलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आगे बढ़ते थे, वो कुछ भी नया नहीं बता रहे है ना, एवरीथिंग वॉज टॉट इन दी एक्सप्लेनेशन। पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं, क्या है हमारा कैरेक्टर, वर्ड ऑफ जे है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे, काउंट ऑफ सी एच माइनस ए से उसका इंडेक्स मिल जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। अब बढ़ाने के बाद याद है हमेशा चेक करते थे कि क्या काउंट ऑफ सी एच माइनस ए उसकी फ्रीक्वेंसी के के बराबर है, अगर के के बराबर है तो इट्स अ गुड बॉय, है ना। तो गुड बॉय प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया। और याद करो मैंने बोला था कि अगर के बराबर नहीं है तो ये चेक कर लो कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के है क्या, या फिर इज इक्वल टू के प्लस 1 भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोग 1 से ही बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर के से बड़ा हो गया तो ऑब्वियस ही बात है वो इट्स नॉट अ गुड बॉय, है ना। तो इट्स नॉट अ गुड बॉय एनी मोर, तो गुड बॉय माइनस इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब याद करो हम ये चेक कर देते हैं कि क्या जो करंट विंडो का लेंथ है जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है, अगर वो मेरे विंडो लेंथ से बड़ा हो गया, है ना, ऐसे ही करते थे, ये तो ख़ानदानी टेम्पलेट है स्लाइडिंग विंडो का, है ना। तो हम क्या करते थे, स्लाइड द विंडो, है ना, टाइम टू स्लाइड द विंडो, शिफ्ट आई टू राइट, है ना, आई प्लस प्लस करने का टाइम आ चुका है। ओके, तो एकदम यही करते थे हर स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम में, हमेशा हम यही करते हैं। ठीक है, लेकिन याद करो जिस जो कैरेक्टर हटने वाला है वो कैरेक्टर कौन सा है, ith इंडेक्स में जो कैरेक्टर है ना, वो हटने वाला है। तो पहले उसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, काउंट ऑफ वर्ड ऑफ आई माइनस ए, है ना, ये बंदा हटने वाला है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर के बराबर होगी इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा पक्का गुड बॉय रहा होगा। लेकिन अब ये नहीं होने वाला क्योंकि अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, के माइनस 1 होने वाली है ना, क्योंकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी अभी घटाने वाले हैं क्योंकि वो विंडो से हट रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मुझे गुड बॉय को घटाना पड़ेगा कि अब गुड बॉय वो नहीं रहा। ठीक है, और अगर उसी बंदे की फ्रीक्वेंसी याद करो के प्लस 1 होती, ठीक है,
या तो ग्रेटर देन के बोल सकते हो, k+1 ही चेक डाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, k+1 उसकी फ्रिक्वेंसी है। अब अगर वो हमारे विंडो से हटेगा i प्लस प्लस करने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी अब करंट विंडो में k हो जाएगी, क्योंकि k+1 था पहले, ठीक है। उसमें अब -1 कर देंगे क्योंकि आई शिफ्ट हो जाएगा राइट। तो देखो इफेक्टिवली के आ गया उसका फ्रिक्वेंसी, तो वापस से करंट विंडो में उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई, तो गुड बॉय बन गया वो फिर से। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये तो हमने कर दिया। अब टाइम आ चुका है कि उसका फ्रिक्वेंसी घटा दें हम लोग। काउंट ऑफ वर्ड ऑफ आई -a माइनस ऐसे ही करते थे और आई को शिफ्ट कर देते थे। ये देखो एग्जैक्टली स्लाइडिंग विंडो का खानदानी टेम्पलेट है ये वाला, है ना। कुछ नया नहीं है इसमें, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने टेक केयर की हैं यहाँ पर। अब लास्ट में मैंने आपको बोल दिया था कि जब ये सब कुछ हो जाए तो हमें बस इतना ही देखना है कि गुड बॉय अगर इज इक्वल टू जितना यूनिक कैरेक्टर हमें चाहिए था उतना गुड बॉय गुड कैरेक्टर मिल गया है, तो ऑब्वियसली हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 1, ओके, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? एवरीथिंग, एवरी लाइन ऑफ कोड आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी स्टैंडर्ड इसका कोड, मतलब अच्छे लेवल का कोड है ये, है ना। ये जो कोड है काफ़ी क्लीन और अच्छे लेवल का कोड है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहाँ सॉल्यूशंस में जाओगे और किसी का भी कोड देखो ना, समझ में नहीं आता है, बहुत कुछ इतनी डिटेल नहीं होती। इसीलिए मैं डिटेल्ड वीडियो ही मतलब कोड रखता हूँ ताकि समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें, है ना। अच्छा, यहाँ पर फॉर लूप पे ध्यान दो, i++ लिख दिया था हमने, जबकि ये यूनिक कैरेक्टर का फॉर लूप है। तो यहाँ पर i++ ना करके यूनिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे ना, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, जब यहाँ रिजल्ट निकल चुका होगा, मान लेते हैं ए का आंसर आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो ये ब्लॉक जाएगा उसके लिए लास्ट पॉइंटर इसको पॉइंट करना चाहिए ना। तो ये हमने मिस कर दिया था, लास्ट पॉइंटर अब आई को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब ये लास्ट इसको पॉइंट करेगा, फिर आई यहाँ पर जब आएगा तो i-1 से लास्ट तक का ये वाला ब्लॉक निकलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन आगे बढ़ाते चलेंगे। तो लास्ट को अपडेट करना यहाँ पर नहीं भूलना, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, यहाँ पर O ऑफ n दिख रहा होगा आपको, है ना, O ऑफ n यहाँ दिख गया, लेकिन हर n के लिए देखो, हर फॉर लूप के इटरेशन के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है। और सॉल्व में अगर आप नोटिस करो तो ये जो बाहर वाला कोड है, ये वाला कोड जो है, इसको आप O ऑफ 1 बोल सकते हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम 26 टाइम ही ये जाएगा, उससे ज़्यादा बार कॉल ही नहीं हो सकता, ठीक है, O ऑफ 26 टाइम्स। लेकिन उसके अंदर देखो n लेंथ का स्लाइडिंग विंडो चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको बोल सकता हूँ कि n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, क्योंकि यहाँ पर देखो O ऑफ n है, ठीक है, और इसमें O ऑफ n जा रहा है, तो n² आप बोल सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी डाउट होगा रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।